लोग ने कई महान काम किए हैं। इनको धन्य घोषित किया गया 27 जुलाई 1609 ईस्वी में, और ये संत बने 12 मार्च 1622 ईस्वी में, और 31 जुलाई को इस महान संत का पर्व मनाया जाता है। ये व्यक्ति संत इग्नाशियस लोयोला बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। शुरू से ही ये बचपन से लेकर के मृत्यु तक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहे हैं। बड़े बड़े इरादा रखते थे और जो सोचते थे उसको एक करके ही रहते थे। ये संत इग्नाशियस लोयोला दुनिया में नाम कमाना चाहते थे, दुनिया को अपने मुट्ठी में करना चाहते थे। रुपया, पैसा, आयश और नाम कमाना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था, वो लक्ष्य रखे थे। इतना ही नहीं, वो एक सुंदर सी लड़की से शादी करना चाहते थे, और इसके लिए उसने क्या नहीं किया। एक सैनिक के रूप में उसने ये स्पेन की रक्षा की, और पम्पलोना के युद्ध में 22 मई 1521 20 मई 1521 पम्पलोना के युद्ध में पूरा सैनिक को लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। उसी समय उसके पैर में गोली लग गई, बंदूक की गोली लग गई, और वही एक घटना था। उसके बाद उसका जीवन में परिवर्तन आता है, उसका जीवन बदल जाता है। वो एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, दुनिया को अपने मुट्ठी में करना चाहते थे, नाम कमाना चाहते थे, धन दौलत कमाना उनका मुख्य उद्देश्य था। अब जैसे इसको गोली लग गया, ये स्वस्थ लाभ के लिए उसका ट्रीटमेंट होता है। ये कई दिनों तक उनका स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल में रहे। लेकिन हम लोग जानेंगे, उस समय अपना समय व्यतीत करने के लिए, समय बिताने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी इन्होंने 2 पुस्तकें पढ़ी उस समय। 2 पुस्तकें, एक है क्रिस्ता अनुकरण, लाइफ ऑफ क्राइस्ट, और दूसरा है संतों की जीवनी, लाइफ ऑफ सेंट्स। फ्रांसिस इतने अच्छे काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और यही उनके मन में आने लगा, और वे धीरे धीरे सोचने लगे, और उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और जब उसके जीवन में परिवर्तन आता है तो मदर मेरी, माता मरियम के चरणों में आते हैं। माता मरियम के चरणों में आते हैं, और उनका जो तलवार था, लड़ाई करने का तलवार था, उनका जो सुल्तान था, जो पहरावा कपड़ा, कीमती कपड़ा, उसको माता मरिया के चरणों में समर्पित कर देते। तलवार जो लड़ाई करने का चीज था, उसको माता मरियम के चरणों में समर्पित कर देते। और उसके बाद में उनका जीवन पूरा परिवर्तन करते हैं। वो बहुत निर्णय करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और उन्होंने सोचा समझा और अपने जीवन को बदल दिया। ये 26 बरस तक उसने दुनियाई जीवन दिया, लेकिन उसके बाद में उनका जीवन परिवर्तन आ जाता है। 3 साल, ये साल 2021 हम लोग इग्नाशियस वर्ष रखे हैं। इग्नाशियस वर्ष है, और इस बार हम लोग इग्नाशियस के जीवन पर हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, और उसका जो जीवन में जो परिवर्तन हुआ, उसी तरह हम जैसे कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन को जांचने के लिए, परखने के लिए कि हम कहाँ कितना हद तक काम कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर आज इस महान दिन में आप सबों के साथ मिलकर के ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं अब तब ये घर पर धन्यवाद देता हूँ
सबसे पहले हमारा सोसाइटी के, समाज के, हमारा अन्य कामों के द्वारा अभी बढ़ते ही जा रहा है। इग्नासियस की पढ़ाई हम लोग जानेंगे। ये 33 वर्ष का हो चुके थे जब उसका मन परिवर्तन हो गया। 33 वर्ष की उम्र उसने सोचा कि शिक्षा, अगर हम बच्चों को शिक्षा देंगे तो सबसे पहले हमको शिक्षा ग्रहण करना होगा। इसलिए 33 वर्ष की उम्र में छोटे छोटे बच्चों के साथ में वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो हमारे पास जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चे हैं उनके साथ में सेंट फ्रांसिस ही इनका हमारा समाज का संस्थापक है। वो नहीं, संत इग्नासियस लोयोला यीशु संघ के संस्थापक हैं। लेकिन जब ये पढ़ाई कर रहे थे पेरिस में, पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय इनकी मुलाकात संत फ्रांसिस से होता है, संत फ्रांसिस जेवियर से होता है। जो संत फ्रांसिस जेवियर बहुत ही धनी घराने के थे, बहुत विद्वान थे, पढ़ाई लिखाई में प्रोफेसर बनना चाहते थे। उसने अपने संपत्ति सारी दुनिया को कमा ली पर अपनी आत्मा को खो। फ्रांसिस को ये बार बार सुना, इसके चलते फ्रांसिस का मन भी परिवर्तन हो गया और इग्नासियस के साथ में, इसके साथ में अन्य लोग थे, अन्य और 6 कंपनियां लोग थे, पीटर फॉबेर और अन्य लोग, इनके साथ मिल करके 1540 ईस्वी में यीशु संघ की स्थापना की। उसके बाद तुरंत ही फ्रांसिस हमारे इंडिया आ गए, गोवा में आ गए और इस तरह शिक्षा फैलती गया। तो आज ये हमारे लिए विशेष दिन है। मैं शुरू में इतना ही इंट्रोडक्शन के ऊपर कहूँगा, उसके बाद फादर बाद में और कुछ बतलाएंगे कि संत इग्नासियस लोयोला किस तरह का काम किए हैं, कैसे रहे हैं। और अभी हम लोग दोनों जेसुइट हैं, ये संत इग्नासियस के फॉलोअर्स लोग हैं और आप लोग भी जेसुइट परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, आप लोग के साथ काम कर रहे हैं, आप लोग हमारी मदद दे रहे हैं। तो आज इस विशेष दिन में हम लोग सब कोई मिलकर के ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह संत इग्नासियस का उद्देश्य था हर एक आत्मा को बचाना, आत्मा को बचाना, शिक्षा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, सामाजिक काम के द्वारा हम भी काम कर रहे हैं। हम जो कुछ भी करते हैं ईश्वर की महत्ता महिमा के लिए करते हैं, उससे और अच्छा है। उसी तरह हर एक क्षेत्र आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और सौभाग्य तथा मरण और दुर्भाग्य दोनों ही तुम्हारे सामने रखता हूँ, जिसकी मैं तुम्हारे आज आज्ञा देता हूँ। उसका सार यह है, तुम प्रभु अपने ईश्वर से प्रेम विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। मैं हमारे प्रभु ईसा मसीह को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा। कुछ विचार रखना चाहूँगा। आज के पाठ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, सबों के जीवन के लिए वास्तव में ये पाठ सभी 2 मार्क दिए गए। तो उन पाठों पर अपना विचार रखने से पहले, क्योंकि आज का संदर्भ संत इग्नासियस
के पर्व का है, मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा। कितने लोग संत इग्नाशियस के बारे में, वो एक महान मतलब ग्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, और महत्वाकांक्षी वही होता है जो कि बहुत ही अच्छा करना चाहता है अपने जीवन में, बहुत ही ऊंचे ओहदे पर पहुंचना चाहता है, ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहता है, उसे ही हम लोग कहते हैं महत्वाकांक्षी की स्थापना की। और मुझे गर्व होता है कि मैं उस यीशु समाज का एक सदस्य हूं। आज पूरे विश्व में हम लोग करीब 15,000 से ज्यादा यीशु समाजी हैं, पूरे विश्व में 15,000 से ज्यादा। ये संख्या वास्तव में अभी घट गया है, इससे भी ज्यादा यीशु समाजी थे, 21,000 तक पहुंचा था, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या अभी घट रही है। उसके मन परिवर्तन के बाद की बात है, ये मन परिवर्तन पर आएंगे हम लोग कि क्या चीज है वो। लेकिन उसके बाद में जब संत इग्नाशियस का मन परिवर्तन हुआ, उसके बाद में इग्नाशियस कुछ करना चाहते थे ईश्वर के लिए आते हैं, और चर्च के विरुद्ध में वो जाते हैं, और संत पापा के विरुद्ध में वो जाते हैं, और लोगों के बीच में जाकर के वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस डिटेल्स पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। पूछ करके किया, क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में जो कैथोलिक कलीसिया थी वो डगमगा चुकी थी। क्यों? क्योंकि मार्टिन लूथर ने उसको चैलेंज किया था, और इसलिए संत इग्नाशियस ने ऐसी परिस्थिति को पढ़ा कि कैसे हम पूरी कलीसिया को, कैथोलिक कलीसिया को टिका करके रखें, और इसमें कैथोलिक कलीसिया में धीरे धीरे सुधार आया। आप मृत्यु चुनना चाहते हैं, वही पाठ आज के पहले पाठ में है, वही चीज। आप क्या चुनना चाहते हैं? जैसे मैंने शुरू में भी जब यहाँ आया तो फादर लॉरेंस भी कहा करते थे कि यहाँ की स्थिति बहुत ही अलग थी। आप लोग जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे किस तरह की परिस्थिति थी। धीरे धीरे सुधार आ रहा है। हम लोगों के जेसुइटों के अंदर में भी हम लोग बहुत बार क्या होता है, अंदर में हम लोगों को लगता है कि काश हमको उतना चैलेंजिंग स्थान में ना भेजा जाए, लेकिन जब ऊपर से ऑर्डर आता है हम लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। तो इस तरह की परिस्थिति रहती है और हम लोग पहुंचते हैं। यहाँ की परिस्थिति भी वैसे ही थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या कहते हैं, लोकल एनेस्थेसिया, उसको लगाने से पैर को तोड़ भी दिया। जो आध्यात्मिकता है, उन सब सारी चीजों को वे लोग अपने जीवन के लिए लेते हैं, ताकि अपने जीवन को बेहतर बना सकें और ईश्वर के द्वारा जो मिशन कार्य दिया गया है उससे वे अच्छी तरह से कर सकें। उनमें से मैं कुछ एक चीजों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहला है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टेम्पलेटिव इन एक्शन। जब 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में जब चर्च था, तो उस समय किस तरह का जीवन जिया करते थे लोग मठ में रहते थे। माध्यम से कि संत इग्नाशियस जो जोश हमने भरा है महान बनने का, ईश्वर के कार्य को करते हुए जो महत्वाकांक्षा बनने का की जो शिक्षा उन्होंने हम सबों को दी है, उसे हम ग्रहण कर सके, उसकी आध्यात्मिकता को हम अपने जीवन में उतार सके, और संत इग्नाशियस का जो मिशन है, जो ईश्वर का मिशन है, उसे हम सभी को मिल बांट कर सकें, और ईश्वर का राज्य अपने यहाँ, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने स्कूल में और हर एक जगह फैला सकें। ईश्वर इसके लिए हम लोगों को अपने आशीष और कृपा से करते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
के हृदय को तेरी महत्तर महिमा खोजने के लिए प्रेरित करे। तूने सारी दुनिया में तेरी सेवा के महत्तर समर्पण के प्रचार के लिए एवं तेरी कलीसिया को तेरे प्यार की अग्नि से प्रज्वलित प्रेरितों के धर्म संग देने के लिए उन्हें चुना। ख्रीस्त के साथ स्वर्गीय गायक मंडली तेरी प्रशंसा एवं महिमा का गान कर हमारा विश्व उनके साथ एक हो जाए, जैसे वे तेरी आराधना में तेरे सामने झुकते और निरंतर एक स्वर से गाते हैं। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तरह ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास से अभिषेक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम लोग सब कोई मिल करके प्रीतमेश्वर का गुणगान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्य हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। Yeah.
ধন্যবাদ জনাওঁ পাচকেইটাক যে আমাক এই দুৰ্গৰ দিনত আমি চাই আছোঁ যে এই বাইছখন 2005 এষ্টাব্লিছমেণ্ট হৈছিল আৰু লাহে লাহে কৰি বহুত ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আৰু হৈয়ে আছে আৰু আমি আশা কৰোঁ যে যিমান দিন ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাদাৰসকল আমাৰ মাজত আছে তেওঁলোকে আকৌ বেছি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব আমাৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে বেছি বিশেষ you are here to help us, so we want to show our love and gesture with the bouquet of just prayer or mass, and we are definitely for those years. And I have nothing to say. Since after এইটো এটা আশীৰ্বাদ তেওঁলোকৰ কাৰণে COVID-19 কাৰণে তেওঁলোকে সকলোৱে ছেকেণ্ড ডিভিজনতে পাছ হৈ গৈছে আৰু ৰিজাল্টটো চাই আমাক খুবেই ভাল লাগে। যোৱাকালি মোক বহুত পেৰেণ্টছকেইটা গাৰ্জেন্সকেইটা ফোন কৰি সুধিলে যে এইবাৰ চেণ্ট জেভিয়াৰ ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা। মই এইটোৱে কথাই কৈছোঁ যিটো আপোনালোকৰ ওচৰত কথা পাতি আছোঁ এতিয়া যে COVID-19 চাগে এই বছৰ এই ষ্টুডেণ্ট বিশেষ কৰি যিকেইটা একদম কমজোৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বেষ্ট অন হিজ এনালিচিছ এই ৰিজাল্টটো পঠোৱা হৈছিল আৰু বহুত স্কুলৰে চাগে কিছুমান কেণ্ডিডেটকেইটা ফেল লিষ্টতো পৰি গৈছে, কিন্তু আমাৰ স্কুলৰ পৰা যেনেকৈ ফাদাৰে এনালিচিছ কৰি পঠাইছে সেইটো হিচাপতে গোটেইখিনি কনচিডাৰ হৈছে। এইটো এটা মানে আমাৰ কাৰণে ভাল এটা ৰিজাল্ট বুলি আমি আশা কৰোঁ। গতিকে আমি ফাদাৰক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাওঁ, হাত চাপৰি মাৰি। 2021টো চাগে হিষ্ট্ৰী হিচাপে থাকি যাব 100% ৰিজাল্ট হিচাপে। আমি আশা কৰোঁ যে অহা বছৰ যিটো ৰিজাল্ট মেট্ৰিক কেণ্ডিডেটকেইটা প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে, ভগৱানে যদি ভালে ভালে COVID-19ৰ পৰা আমাক যদি আঁতৰাই লৈ যায়, এই হেৰেছটো থাকি যাব। আমি জানো ফ্লু হিচাপতে ছিজনেল ফ্লু হিচাপতে থাকি যাব, কিন্তু ভেক্সিনেশ্যন হোৱাৰ পিছত চাগে पर्व मना रहे हैं और उसका पर्व मनाते हुए हम जेसुइटों का पर्व मना रहे हैं, यीशु संघियों का पर्व मना रहे हैं। और इस यीशु संघीय परिवार में आप सब कोई हैं, हमारे सभी विश्वास। इस मिशन काम को आप लोग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हैं जस्ट हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन काम आप लोग कर रहे हैं। कल का रिजल्ट को देखेंगे, ये मेरा नहीं आप सबों का। हैप्पी बर्थडे गाना करें ना, की गाना Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear father. Happy birthday to you.
chocolate. समय के लिए धन्यवाद देते हैं। जब आपने Sir, before also we could have prepared these things. Yeah, what's up?